बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा आईन। ये वो आईन है जिसमें खुद को देखकर संवार सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के सिपाहियों ने भी अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया था, लेकिन आजाद भारत बनाने का सपना न दबा था न हारा था। संविधान बनाने में 3 वर्ष लगे। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 448 अनुच्छेद का संविधान हमारे सामने है। यूं तो संविधान बनाते समय कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई, लेकिन एक मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई वो है भाषा। किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे, इस पर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सदस्यों के साथ वाद विवाद हुआ। अंत में अयंगर मुंशी कमेटी का गठन हुआ, जिन्हें ये कार्य सौंपा गया कि एक ऐसे भाषा का चयन हो जिससे भारत की एकता कायम रहे। उस कमेटी की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। The final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. So, I move that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. मतलब सभी सदस्यों ने ये स्वीकार किया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग करेंगे और उसके बाद पूर्णतः हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे और अंग्रेजी का उपयोग पूर्णतः खत्म कर देंगे। लेकिन आज 2021 है और आज भी यदि कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में राजभाषा का उल्लेख आता है, लेकिन राष्ट्रभाषा का नहीं आता। संविधान में भाषाई अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। उन अनुच्छेदों का क्रियान्वयन के लिए 1950 से लेकर 2020 तक सभी सरकारों ने निम्नलिखित कार्य किए। 1952 में कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 1960 में हिंदी टंकन तथा हिंदी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया गया। 1960 में ही हिंदी शब्दावली का निर्माण किया गया। 1977 में केंद्रीय हिंदी समितियों का गठन हुआ। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ। 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ। 1983 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी तकनीकी कक्ष की स्थापना हुई। 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन हुआ। 1946 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के माध्यम से लोगों में जन जागृति उत्पन्न की। 2005 में हिंदी फॉन्ट कोड कन्वर्टर, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी स्पेल चेकर को वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया। संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए 117 सिफारिशें दी थी। 2018 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति दे दी। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों का हिंदी तथा अन्य 5 भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। अगर हम भारत सरकार की वेबसाइट देखेंगे तो सभी कार्य पूर्णतः हिंदी में करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
राजभाषा विभाग भारत सरकार ने लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LILA नाम के मोबाइल एप्लीकेशन मृदु उपागम को प्रारंभ किया है। इस मृदु उपागम से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी। और भारत सरकार ने जो भी अधिनियम बनाए हैं, चाहे इनकम टैक्स एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट, वे सभी की सभी अधिनियम अब अपनी अपनी भारतीय भाषाओं में भी छपते हैं। यदि हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट हम हिंदी में भी सरकार को दे सकते हैं। ये आपके सामने इंदौर IIT 2018 की ऑडिट रिपोर्ट है। इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, CA ने इस रिपोर्ट को 2 भाषाओं में बनाया है। स्वभाषा परतंत्रता के ताले की चाबी है, परंतु आज स्वतंत्र भारत में दास्ता की भाषा में पढ़ने पढ़ाने की तो होड़ ही लग गई है। क्या परतंत्र रहना हमारा स्वभाव तो नहीं बन गया है? भाषा के बदलने से नैतिक संस्कार भी बदल जाते हैं। हिंदी में बड़े को आप, बराबरी वालों को तुम और छोटों को तू कहने की सुविधा है, लेकिन क्योंकि पाश्चात्य लोगों में संस्कार तथा नैतिकता का अभाव रहता है, तो उनकी भाषा में सबके लिए एक ही आदर सूचक शब्द है YOU, यू। अर्थात हिंदी हमारी रिश्तों की भी भाषा है। अंग्रेजी सीखिए, पर अंग्रेजियत की नकल कर अंग्रेजी संस्कृति के गुलाम मत बनिए। अंग्रेजी और अंग्रेजियत में अंतर है, उस अंतर को समझिए। अगर हम उस अंतर को नहीं समझेंगे तो जीवन में अंधकार के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इंग्लिश विंग्लिश मूवी का एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य, जिसमें एक छोटी सी वस्तु न मिलने के कारण अपनी जन्म देने वाली माँ को कैसे शर्मनाक तरीके से उल्टा जवाब देती है। कैसी पीड़ा पहुंची होगी उस माँ को, आइए देखते हैं। आखिर उस लड़की ने ऐसा व्यवहार क्यों किया अपनी माँ के साथ? क्या उसको बचपन से विद्यालय में बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं सिखाया गया होगा? सिखाया गया होगा, लेकिन उसके मन में ये है कि मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ को पढ़ना नहीं आता, मेरी माँ बुद्धू है। उसका ये वाक्य पढ़ना आएगा तब तो दिल को छूने वाला है। ये है अंग्रेजियत के संस्कार, खुद को बहुत ही ऊंचा समझना और सामने वाले को बहुत ही नीचा समझना। ये है अंग्रेजियत के संस्कार। इससे अगर हमने बच्चों को नहीं बचाया तो फिर जीवन में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। विश्व में 195 देश हैं, उसमें से अंग्रेजों ने करीबन 80 देशों पर राज किया है। अंग्रेज जिस प्रकार के नियम कानून बनाकर गए हैं उसके आधार पर चलाना है, या फिर उन देश की जो प्राचीन संस्कृति रही है उसके आधार पर चलाना है, ये निर्णय उस समय देशवासियों को लेना था। बहुत ही अचंभा होता है जब हम इतिहास के पन्ने पलटकर ये देखते हैं कि सभी देशों ने अपनी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो,
चाइना हो, जापान हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, डेनमार्क हो, फिनलैंड हो, सभी देशों ने अपने संस्कृति और अपने भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया और संस्कृति के आधार पर अपने देश का संविधान बनाया। लेकिन हम भारतवासियों ने शुरू से ही उस भाषा को सहज स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने में भी कोई समस्या नहीं, पर समस्या तब आती है जब छोटे छोटे नन्हे बच्चों पर माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ला दी जाती है। वो बेचारा बालक बड़ी प्रसन्नता के साथ दौड़ते कूदते विद्यालय आता है और जाते समय तनाव लेकर जाता है। ये अंग्रेजी माध्यम का तनाव उसकी रीढ़ को तोड़ रहा है। बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, उस माध्यम के बोझ से बाहर निकालिए। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में ये माध्यम का बोझ मत डालिए, वो शिक्षा से घृणा करने लगेगा। इनसे ऊपर उठना होगा। और बच्चों, आज हम नहीं उठेंगे तो हम कब ऊपर उठेंगे? यही असली शिक्षा है। हर सरकार ने हिंदी भाषा के जन उपयोग के लिए कई सारे कार्य किए, लेकिन अब बारी है जनता की। मेरी, आपकी, हम सब की। इसलिए आज के इस गणतंत्र दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि जब भी मोबाइल के माध्यम से लिखित संदेश किसी को भी भेजने का काम होगा तो हिंदी को देवनागरी में लिखकर भेजेंगे, रोमन में नहीं। ऐसा अमिताभ बच्चन जी कहते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले विद्यालय में ही अध्ययन कराएं। आप जब भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें तो प्रयास करें कि अपनी भारतीय भाषाओं में ही प्राप्त करें। अपने हस्ताक्षर हम हिंदी में करें। फोन उठाते समय हेलो इस शब्द को छोड़कर नमस्ते, प्रणाम आदि शब्दों का प्रयोग करें। अंग्रेजी सीखें, लेकिन एक भाषा के रूप में, माध्यम के रूप में नहीं। अपनी माँ, मातृभूमि, मातृभाषा का दिलो जान से सम्मान करें, क्योंकि एक राष्ट्रहित चिंतक का कहना है कि राख की नींव पर निर्माण फिर भी संभव है, किंतु किसी विदेशी भाषा की नींव पर राष्ट्र निर्माण असंभव है, असंभव है।